का अगर 20-20 बच्चे भी पास हों, 20 छोड़ो 10 भी पास होते हैं, 250 सर्टिफिकेट के ऊपर क्या होगा, 90% मटेरियल सेम होगा, सिर्फ बच्चे का नाम या कोर्स का टाइटल चेंज होगा बस। सब के सब सर्टिफिकेट क्या होगा एक जैसे। पीएचडी कॉलेज का लोगो यहाँ पे होगा तो किसके इधर होगा, सारे सर्टिफिकेट के इधर सिग्नेचर आने चाहिए, कहाँ पर होंगे, सारों पर। इधर बच्चे का नाम होगा तो वो सिर्फ एक पर होगा, क्योंकि दूसरा बच्चा दूसरे नाम के साथ आएगा। कोर्स भी डिफरेंट, मतलब सिर्फ मुझे दो लफ्ज चेंज करने, एक फुल नेम और दूसरा कोर्स नेम, बाकी सारों का सेम होगा। इसीलिए यहाँ पर पैराग्राफ लिखूं या ना लिखूं, मेरे मुताबिक होना चाहिए तो मैंने लिख दिया, लेकिन जो मेरा क्लाइंट है, जो आप मुझसे बनवा रहे हो, आपके मुताबिक अगर नहीं होना चाहिए तो मुझे आपके अकॉर्डिंग चलना, इसलिए मैंने किया ऊपर से इसे एडिट सिंबल। एडिट सिंबल में आने के बाद मैंने यहाँ से ये वाला पैराग्राफ किया सिलेक्ट और इसे कर दिया यहाँ से डिलीट 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 और इससे भी डिलीट। ये एग्जिट कर दो ऊपर से, एग्जिट। ये टेक्स्ट किससे मिटा होगा, एक से या सबसे, समझा? इसके अंदर कलर गलत है, इसका रेड कलर नहीं, इसका कलर होना चाहिए ब्लू, क्योंकि स्पीच कॉलेज का कलर जो है वो ब्लैक नहीं रेड एंड ब्लू है। इस वजह से इसे करोगे दोबारा फिर से एडिट आर्टबोर्ड। एडिट आर्टबोर्ड में आकर मैंने इसको कर दिया, इस ब्लैक को एक साथ सिलेक्ट या मैजिक से भी कर सकते हो। मैजिक से क्या होता है, ओवरऑल ब्लैक सिलेक्ट हो गई, जो ऊपर बारीक बारीक लाइन थी वो तक सिलेक्ट हो गई। इन सब के सब ब्लैक लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर कर दो यहाँ से चेंज, जो भी आपको सही लगे आप कलर चेंज करो और ऊपर से कर दो इसे एग्जिट। ये येलो कलर किसका होगा, सबका केक का, सबका सबका, ठीक है। मैंने इस जगह पर आकर इधर लिखा नेम, जिस स्टूडेंट का भी ये सर्टिफिकेट है उसका यहाँ नेम आएगा, ये में आ गया। ये योर नेम का वर्ड जो है वो एक पर होगा, एक पर होगा। इस टाइम ये सब पर होगा, एक पर। समझ आ गया? तो इस जगह पर आकर योर नेम किधर है, सिर्फ एक पर, उसकी रीजन डायरेक्ट लिख दिया। अगर ऊपर एडिट में जाके लिखा तो फिर सब पर होता, ठीक है। तो यही पॉइंट समझाना था, लेकिन आपने समझा दिया। बहरहाल इसे सिलेक्ट करने का साइज इंक्रीज करो, इस योर नेम के टेक्स्ट को दरमियान में होना चाहिए, तो ये मुझे बार बार करना पड़ेगा हर पेज पर। उसकी रीजन क्योंकि मुझे नाम एक जैसा नहीं चाहिए, डिफरेंट चाहिए, तो फिर ये चीज ठीक। इस टाइम कितने पेजेस हैं, जितने सर्टिफिकेट हैं, अगर आप यहाँ पर आकर सब सर्टिफिकेट कर दो डिलीट, तो पीछे उतनी पेज है। अगर आप यहाँ पर आकर देखो, इसको आप अंडू करके देखो, तो अंडू करने के बाद इसको इधर आकर देखो तो क्या होगा, उसका डिजाइन पूरा है किसके ऊपर, पेज पे। अगर आपने यहाँ पर आकर कोई डिजाइन ऐसा जिसको बनाने के लिए मुझे मुश्किल आ रही है, तो मेरे से क्या होगा, उसका सर्कल आधा पेज पर है, आधा पेज से बाहर है। डन। अब आपने करना है, इनको प्रिंट करना है। जब मैं प्रिंट करूँगा तो कोशिश करो प्रिंट करवाओ एक प्रिंट करवाने से क्या होगा, पैसे बच जाएंगे। पैसे कैसे बच जाएंगे, एक शीट प्रिंट होगा और बाद में कटिंग। सेम वैसे जैसे पासपोर्ट साइज इमेज, पासपोर्ट साइज इमेज जब भी आप कहीं से भी प्रिंट करवाओगे तो आपको स्ट्रिक्टली बोल देगा कि 2-3 हम करके नहीं देते, कम से कम 6 करवाओ, बल्कि उस पर भी वो आपको, इसके लिए करो राइट क्लिक और फिर करो फोल्डर। मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाकर ऊपर से करो फाइल में जाकर इसको सेव। मैंने सेव किया तो ये फाइल सेव होगी, सोर्स फाइल, असल फाइल। सेव की बजाय इसे करो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद इधर लिखा है एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, दोनों तकरीबन सेम है। मैं पहले करवा रहा हूँ एक्सपोर्ट एज क्लिक करो, क्लिक करते साथ ही ये विंडो खुल गई। इस विंडो में आकर मैंने फोल्डर का पाथ दिया और इसे कर दो यहाँ से यूज फॉर्मेट जेपीजी, जो मोबाइल में इजीली खुल जाता है क्योंकि मुझे ग्रुप में सेंड करना है। अगर ओके कर दिया यहाँ से तो सारे डिजाइन एक पेज पर, अब किया तो सारे डिजाइन 16 पेज पर इंडिविजुअल।
बल्कि दोनों ही करो। एक बार इसको अनचेक कर दो, मैंने कर दिया इसे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने पर सारे डिजाइन इकट्ठे हो गए एक्सपोर्ट। चाहे उसे डेस्कटॉप पे जाकर देख भी लो, एक ही शीट है, उस शीट के ऊपर जैसे पासपोर्ट साइज तस्वीर की एग्जांपल दी, प्रिंटिंग के बाद से काट दें, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरा एक्सपेंस बहुत नीचे आ जाएगा। वो कैसे, अगर ये प्रिंट ये हो रहा है 10 रुपीज में, तो अगर 16 है तो उसका मतलब 16 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसी वजह से अगर आपने इसको ग्रुप में सेंड करना तो ये सारे के सारे अलग सेव होना चाहिए। फिर करो फाइल, फाइल में ऑप्शन एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज कर देना, इस पर क्लिक कर दो। कितने डिजाइन एक्सपोर्ट होंगे, 1 से लेकर 16 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो वो आपने देखना है कि 10 तक चाहिए, 15 तक चाहिए या, ठीक है। थर्ड क्या आएगा, लोगो या कंपनी टॉपिक, कलर पैलेट, फिर क्या आएगा लोगो, फिर क्या आएगा स्लोगन, फिर क्या आएगा यूएसपी, फिर क्या होगा विजिटिंग कार्ड। इस तरह से पेजेस बढ़ाते जाना, मैं एंटर करता जाऊंगा, पेजेस बढ़ते रहेंगे। सपोज मुझे दिखाना सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल फाइल तो नहीं आएगी, लेकिन ये वाला आ जाएगा क्योंकि ये जीपीसी का। तो पावर पॉइंट के अंदर आपने हर चीज को उठाकर यहाँ रखना है, ताकि जिस वक्त आपकी प्रेजेंटेशन होगी उस प्रेजेंटेशन के अंदर आप एक ही स्लाइड दिखाओ और वो इस तरह से चेंज होती जाएगी। दो चीजें बताई, एक F8 और दूसरा यूज आर्टबोर्ड। इन दोनों चीजों के अंदर कुछ रिपीट करना बोलो। मॉकअप क्या होता है फोटोशॉप का, इसमें मॉकअप जैसा होता है लेकिन उसको बोलते हैं ग्राफिक स्टाइल, ठीक है। मॉकअप किसके होते हैं, फोटोशॉप के, उस जैसा ही है। ठीक है, उस जैसा ही है लेकिन नाम उसका क्या, ग्राफिक स्टाइल। खैर उसको थोड़ा मॉकअप क्या होता है, ब्रांचेस क्या होता है, समझ लो। ग्राफिक स्टाइल क्या होगी, कंपैरिजन कर लेना, वो क्या हो ये क्या। चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगल करने के बाद मुझे वो चीज बार बार चाहिए तो सही, लेकिन मुझे स्ट्रगल करने का टाइम नहीं है, तो उसका स्टाइल बना लो। समझ आया, शायद मैंने एक्सप्लेन भी ठीक किया, करोगे तो शायद भी समझ आ जाएगा। मैंने बनाया सर्कल ग्राफिक स्टाइल, फिलहाल निकाल दो। ऊपर से दिया विंडो, विंडो में ऑप्शन ये आपको करवाई थी, इसका नाम अपीयरेंस में आपका इस टाइम स्क्रीन डिटेल इधर पता चल गई। ये पाथ है जिसके अंदर कलर कौन सा है, रेड। आउटलाइन ऐसे लग रहा नहीं है लेकिन आउटलाइन है, कौन सी, ब्लैक। ब्लैक। मैंने आउटलाइन कर दी इधर से, ब्लैक है ना, इसका साइज कर दिया 10 कम है, मैंने 10 से कर दिया इसको 50, अब सही है। नीचे लिखा आ रहा है डुप्लीकेट या ऐड न्यू स्टॉक, स्टॉक होता है ऑफलाइन। इधर लिखा आ रहा है डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम, तकरीबन नाम ही बता देंगे क्या करता है। ये कर रहा है सिलेक्टेड आइटम की डुप्लीकेट, तब भी सही है। अगर आप ये ना करो, आप से करो ऐड न्यू स्टॉक, तब भी सही है। समझ आया, इस टाइम की कितने स्टॉक आ गए, 6, ठीक है। अब पहले को करो ब्लैक, दूसरे को करो ऑरेंज, थर्ड को करो ब्लू, फिर करो इसे व्हाइट, फिर इसे करो ग्रीन, फिर इसे करो कौन सा है, येलो कर लो, ठीक है। नजर कितने आ रहे हैं, क्यों, हाँ क्योंकि सारी की सारी आउटलाइन एक साइज की है, ठीक है। इसका साइज करना चाहिए 50, तो इसका फिर क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, कम से कम उससे कम होना चाहिए, ठीक है। 30 से कम होना चाहिए, वरना अगर इससे ज्यादा रखा तो 30 वाली नजर ही नहीं आएगी। मैंने ऊपर रख दिया 50, तो नीचे में छुप जाएगी। इसलिए छोटे पर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे उस तरतीब से चलना जिसके लिए कितना होना चाहिए, 22 से कम। 22 से कम कितना करते हो, 15 करो, 13 करो, 12 करो, वो अपना वो देखना, ठीक है। इसको कितना रखना होगा, हाँ सबसे कम, ठीक। उससे क्या होगा, उसकी आउटलाइन कई कलर की आ गई, समझ आई। इसके साथ साथ मुझे करना नीचे एफएक्स के अंदर उस दिन जो पढ़ाया था वो था 3D के अंदर एक और लिखा है जिसका नाम है स्टाइलाइज में शेडो। मैंने क्लिक किया, शेडो भी आ गया। उस शेडो को थोड़ा इधर से बढ़ा लो, मैंने इसे मूव किया वाई एक्सिस पर, इसको मूव किया एक्स एक्सिस पर, और से कर दो ओके। समझ आई। अब ये इतनी मुश्किल से जो किया, मजीद भी मुझे इस पे काम करना है।
आप इसके ऊपर काम करते जाओ तो क्या होता जाएगा, चीजें ऐड होती जाएंगी, मजीद अट्रैक्टिव बनता जाएगा। लेकिन ये मेहनत रोज रोज नहीं होती, ये एक बार ही करनी थी, बार बार जरूरत तो है लेकिन इतनी मेहनत मैं कर नहीं सकता। तब आप यूज करोगे इधर ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल के अंदर क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रगल, जो आपकी मेहनत है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। इसको उठाकर इसके अंदर रख दो और इसको चाहे खत्म कर दो, ठीक है। वो जो बनाया ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा फजूल बना, लेकिन समझो यही फजूल मुझे कई बार चाहिए, तो इसको कर दो डिलीट। और इधर बनाओ एक स्टार। वो फजूल वाला डिजाइन इसमें भी होना चाहिए, वो फजूल है, बहुत अच्छा है, जो भी है वो ही चाहिए। तो दोबारा शुरू करने से बेहतर उसके स्टाइल में क्लिक कर दो, तो क्या होगा, मुझे इतना लंबा चौड़ा काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। उसने अपीयरेंस के ऊपर वो सारी लिस्ट खुद ही बना दी, समझ आ गया। इसको बोलते हैं ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल क्या होता है कि जो आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, जो जो टूल यूज किए, वो सारे के सारे एक्शन क्या हो गए, स्टोर इसमें। उसका फायदा ये होगा कि इन फ्यूचर मुझे यही वाली चीज किस पर चाहिए, इस पर या स्टार पर या पॉलीगॉन, या ऐसा भी हो सकता है कि अपना बनाया हो पेन टूल से मैंने कोई ऐसा लोगो शोगो बनाया, इस लोगो के ऊपर वही शेडो, वही कलर, वही आउटलाइन, एक क्लिक करो आप भी समझ आ गया जी, ठीक है। इसको समझाने का मतलब ये, मकसद ये कि हमारा एक्सपीरियंस कम है तो मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर क्या है, कुछ शॉर्टकट में से एक ये भी है जो आपको बताया, ये वो जो आपको पहले भी दी कि हर पर्सन अपनी टेक्निक का लेता है और वो टेक्निक किसी के साथ शेयर नहीं करते। कोई एक्सपर्ट है किसमें, मोबाइल रिपेयरिंग में, उसके बाद शायद रश होगा, हार्वर्ड में कई ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके पास शायद मैं देखते कि मैं बनाऊंगा तो मेरे से ऐसा गोल्डन इफेक्ट आना ही नहीं है। तो आप क्या करो, इसका स्टाइल डाउनलोड कर लो, अपने लिखे हुए के ऊपर ये लगा दो, अपने लिखे हुए के ऊपर ये लगा दो, जिससे क्या होगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरा डिजाइन टेक्स्ट में है, रेक्टेंगल में है, सर्कल में है, मौकों की तरह, तो वो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा ये वाला कलर। यहाँ कुछ पूछना बोलो। जैसे अगर गोल्डन ग्राफिक स्टाइल लिखकर एंटर करोगे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट अब देखो ये कई आ गए, इसके अंदर ये वाला बहुत अट्रैक्टिव है, तो इसको डाउनलोड कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो। मुझे शेड यही चाहिए लेकिन टेक्स्ट ये नहीं चाहिए, कलर ये चाहिए, तो इसको डाउनलोड करो। ये क्या है, इलस्ट्रेटर का स्टाइल है, ठीक है। अगर मुझे इस स्टाइल से यही वाला स्टाइल अपने बनाए हुए डिजाइन के ऊपर, अपने बनाए हुए या अपने लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना, लिखकर इसको साइड में करो इंक्रीज। आपको इसका मालूम है ये क्यों करते हैं जी, इसको क्यों करते हैं, टेक्स्ट को अलग करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कोरेट्रा के अंदर यही था कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट, नाम चेंज, शॉर्ट की चेंज। इस पे क्लिक करो तो क्या होगा, जो ग्राफिक्स लिखा हुआ था वो बन गया डिजाइन शेप। अब आप इसके ऊपर ये अप्लाई करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, तो नीचे आ गया। अदरवाइज दूसरा क्या है, इससे उठा के किसमें रख दो, ग्राफिक स्टाइल में, उधर आ गया, फिर आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करो। डन, कुछ पूछना बोलो। अगर आपको वो देखो शेड वही बन गया जो ऊपर था, इसी तरह से आपको भी क्वेश्चन इसका ये कि फाउंड स्टाइल के लिए कुछ डिफरेंट वेबसाइट होती है, जिसमें से एक वेबसाइट सबसे टॉप पर है जो है 1001 founds.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट से आपको बहुत आसानी से ब्लर हो गया ना मिल जाते हैं, जिन स्टाइल को डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। ये सारे इसके स्टाइल हैं। जो राइटिंग स्टाइल आपको चाहिए होगा उसको यहाँ से, ठीक है,